सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को गिल्लू, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कराने वाले हैं, जिसकी अथर हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, तो इसके हम क्या करने वाले हैं, आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम आज के सेशन में कराने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए और आप भी बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएँ। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करें, ये आप सोचते होंगे, बट स्कोर करना आप अगर सब में बेटर कर दोगे तो इसमें गुड भी नहीं करोगे तो कैसा लगेगा। अगर ये आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो मेरा यही आपसे सजेशन रहेगा कि आप सारे सिलेबस में सारे सब्जेक्ट को बराबर महत्व दें, ताकि आप आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका पढ़ाई का, स्टडीज़ का बेस होता है। तो आप अपने बेस को जो है स्ट्रॉन्ग रखिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से हम शुरू करेंगे आज के वीडियो को। चलिए देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है, गिल्लूज आइज वेयर, गिल्लू की आंखें कैसी थी, या ऐसे आपको घुमा के पूछ सकता है। और द कलर ऑफ गिल्लूज आइज वाज, मतलब गिल्लू की जो आंखें थी वो कैसी थी, जैसे हमारी काली होती है, भूरी होती है, नीली होती है, ग्रे होती है, तो ऐसे होती है। तो गिल्लू की आंखें कैसी थी। इस गिल्लू क्या है, एक स्क्वायरल है, यानी कि वो क्या है, गिलहरी है। ठीक है, अगर आपको गिल्लू का इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विज़िट ज़रूर करें, आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहें, ताकि आप भी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो गिल्लू की आंखें कैसी थी, गिल्लूज आइज वेयर, या द कलर ऑफ गिल्लूज आइज वाज। तो जो गिल्लू की आंखें थी, यानी कि आइज थी, आइज मतलब आंखें, जो गिल्लू की आंखें थी वो कैसी थी। तो गिल्लू की जो आंखें थी वो कैसी थी, तो वो ब्लू थी, ब्लू थी यानी नीली थी। नीली आंखें मतलब बहुत सुंदर लग करती है। स्क्वायरल की आंखें में अगर नीली देखें तो बहुत सुंदर लगती है। तो ऑप्शन में सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, विच शुड डिड गिल्लू मेक व्हेन ही वाज हंग्री। मतलब जो गिल्लू हंग्री होता था, यानी कि भूखा होता था, जब गिल्लू भूखा होता था तो वो कैसा साउंड निकालता था। जैसे कि हम जब हंग्री होते हैं यानी भूखे होते हैं तो हम बोल देते हैं या फिर खुद खा लेते हैं, बट वो जानवर है, वो कह नहीं सकता। तो वो कुछ साइन होते हैं उनके भी, हंग्री होने के, प्यास लगने के, तो ये सब होते हैं। तो जब वो हंग्री होता था तो वो किस प्रकार का साउंड क्रिएट करता था। तो जब वो हंग्री होता था वो कैसा साउंड क्रिएट करता था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो गिल्लू कैसा, मतलब क्या साउंड क्रिएट करता था, ये क्या किया जा रहा है, इसे पूछा जा रहा है। तो वो क्या करता था, चिक 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 लाइक साउंड वो क्रिएट करता था जब उसे क्या लगती थी, भूख लगती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चिक चिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कर रहा है, द डैश वॉज कंसिडर्ड एन ईजी प्रे बाय द क्राउज। मतलब कि किसको क्राउज यानी कौवे के द्वारा इजली मारा जा रहा था, चोट पहुंचाया जा रहा था। तो हमारी जो गिल्लू थी यानी स्क्वायरल, गिलहरी को क्राउज के द्वारा चोट पहुंचाया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जो हमारा अगला क्वेश्चन में कह रहा है, द अथर हंग डैश फॉर गिल्लू। मतलब कि मतलब ये जो कहानीकार थी यानी हमारी जो महादेवी वर्मा थी, वो गिल्लू के लिए क्या लाई थी। तो वो गिल्लू के लिए क्या लाई थी, तो गिल्लू के लिए फ्लावर बास्केट यानी टोकरी लाई थी, फ्लावर की टोकरी लाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द वर्ड अबॉट मीन्स इन गिल्लू।
मतलब ये अवार्ड जो है गिल्लू का अर्थ होता क्या है, मतलब गिल्लू का मतलब क्या होता है, ये हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो गिल्लू का जो सिंपली अर्थ होता है वो होता है होम, यानी घर होता है। गिल्लू का मतलब घर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट नेम डिड महादेवी वर्मा गिव टू दी स्क्वायरल। मतलब महादेवी वर्मा ने स्क्वायरल यानी गिलहरी को क्या नाम दिया था। तो उन्होंने गिल्लू नाम दिया था। गिलहरी को क्या नाम दिया था, गिल्लू। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, द ऑथर वाज सैड दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द क्राउड्स। मतलब कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो अथर है यानी कि जो हमारी महादेवी वर्मा है वो सैड हो गई क्योंकि स्क्वायलर जो थी उसे क्राउड्स के द्वारा अट्रैक्ट मारा गया था और वो रह नहीं पा रहा, मतलब अथर रह नहीं पा रहे थे उसे बचाए बिना। तो लीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। हु वाज द रिसिपिएंट इट्स मीन होगा रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। मतलब कि किसने मंगला प्रसाद प्राइज जो है वो एक्सेप्टेड किया था, रिस्पेक्टेड किया था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही, ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी हमारी जो महादेवी वर्मा है वो क्या की थी, मंगला प्रसाद प्राइज को रिसिपिएंट की थी। यानी उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि वो इंडियन पोएट है जिन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वो उपन्यासकार भी थी, कहानीकार भी थी, निबंधकार भी थी। वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड वूमेन थी जो इंडिया की थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवी वर्माज। मतलब गिल्लू क्या चाहता था कैच करना महादेवी वर्मा की, मतलब वो महादेवी वर्मा का क्या लेना चाहता था। तो वो क्या चाहता था, वो उनका अटेंशन लेना चाहता था। मतलब उनका जो ध्यान था वो अपनी ओर केंद्रित करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, गिल्लू हैड स्टॉपेड, यानी गिल्लू हैड स्टॉपेड डैश द डे ही डेड। मतलब जब गिल्लू मरने वाला था वो क्या करना बंद कर दिया था। तो देखते हुए जब लोग मरने वाले होते हैं तो वो खाना पीना सब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो गिल्लू ने भी ना खाना पीना छोड़ दिया था, यानी ईटिंग जो था वो स्टॉप कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, गिल्लूज डैश एस्टोनिस्ड एवरीबॉडी हु वाच्ड एट हिम। यानी कि गिल्लू क्या करता था जब लोग उसे देखने लगते थे तो गिल्लू क्या करता था, गिल्लू जंप करता था। जंप्स जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज। मतलब गिल्लू का जो फेवरेट फूड क्या था, मतलब सभी का होता है, कुछ तो फेवरेट होता है सारे खाने में। तो गिल्लू का फेवरेट क्या था, तो गिल्लू का जो फेवरेट था वो था काजू। काजू जो है, काजू एंड बिस्किट जो था गिल्लू का फेवरेट था। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, द अथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर हर। मतलब जो अथर जो हमारी महादेवी वर्मा है वो गिल्लू को कहाँ बैठने के लिए कहा करती थी। तो वो अपने साथ प्लेट की किसके बगल में बैठने के लिए कहा करती थी। तो अपने प्लेट के बगल में बैठने के लिए क्या करती, क्योंकि गिल्लू क्या था, वो एक्सप्लेनेशन था। मतलब वो क्या था, अपवाद था सभी में। क्योंकि सब महादेवी वर्मा जो थी एक उदार महिला थी, उन्होंने बहुत सारे जानवरों को पाल के रखा था। बट गिल्लू को उनके साथ बैठने का, खाने का सारा छूट था। उनके अटेंशन जो थी वो गिल्लू को ही मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, गिल्लू वाज बर्न्ड अंडर द डैश प्लांट। मतलब गिल्लू जब मर गया तो महादेवी वर्मा ने उसे किस
प्लांट के नीचे अंडर दबा दिया था, क्योंकि गिल्लू को क्या था, संजूही क्रीपर नामक एक प्लांट था, वो बहुत ही फेवरेट था। तो उसी के अंदर तो गिल्लू को उसी के अंदर क्या किया गया था, दफना दिया गया था, तो हो जाएगा संजूही। संजूही। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो कह रहा है व्हेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड अ साउंड ऑफ। मतलब जब गिल्लू खुश रहता था तब वो कोई इस प्रकार का साउंड क्रिएट करता था। जब वो हंगड़ होता था यानी भूख लगता था तो वो क्या करता था, चिक चिक लाइक साउंड क्रिएट करता था। एंड जब वो खुश होता था या हैप्पी होता था तो पर भी वो क्या करता था, चिक चिक लाइक साउंड क्रिएट करता था। तो ऑप्शन में बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहेंगे। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी हमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जो हमारा अगला क्वेश्चन वो कह रहा है हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू। मतलब किसने गिल्लू के लिए हीटर ओपन कर दिया, हीटर। तो हु स्विचड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू। तो हमारी जो महादेवी वर्मा थी उन्होंने हीटर चालू कर दिया, क्योंकि जब लोग मरते हैं, जब उनका डेथ होता है तो उनके शरीर क्या होते हैं, ठंडी पड़ जाते हैं। तो महादेवी ने वर्मा ने सोचा अगर मैं हीटर वाले रूम में उसे ले जाऊँ तो शायद वो बच सके। तो महादेवी यानी द अथर ने गिल्लू को हीटर वाले रूम में शिफ्ट किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है गिल्लू वॉज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर दी। मतलब जो आंतरिक शांति थी उसे गिल्लू का किसके अंडर में गिल्लू को मिला था, तो संजूही क्रीपर के अंदर जब उसे दया गया था, क्योंकि मुक्ति ही दुनिया में सबसे बड़ी शांति होती है। तो इंटरनल यानी आंतरिक जो शांति थी वो ऑप्शन नंबर बी यानी संजूही क्रीपर में गिल्लू को मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है गिल्लू वॉज इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग। मतलब किस प्रकार का, जब ट्विटरिंग करता था तो वो अपने इंफॉर्मेशन को बताता था। जब वो चिक चिक करता था तब उन लोगों को लगता था वो उसे भूख लगी है, वो हैप्पी है। तो ये ट्विटरिंग चिक चिक साउंड जो था उसका था इंफॉर्मेशन का साउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है हु हैज़ राइटन गिल्लू। जो गिल्लू चैप्टर है वो किसने लिखा है, तो महादेवी वर्मा ने ही गिल्लू चैप्टर लिखा है। तो ऑप्शन में ये जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ। मतलब गिल्लू स्टोरी के अनुसार जो एक गिलहरी की जीवन काल होती है वो कितनी होती है, तो मात्र ओनली 2 ईयर्स जो होती है गिलहरी का जीवन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द स्टोरी राइटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड बाय। मतलब इस स्टोरी में महादेवी वर्मा ने गिल्लू को किससे इंजर्ड होने से बचाया था, तो क्राउज यानी जो क्राउज थे वो किसको इंजर्ड कर रहे थे, तो स्क्वायरल यानी गिलहरी हमारे गिल्लू को कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन में ये जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है In the story, Gildu the narrator cleaned the baby squirrel and applied। मतलब क्या गिल्लू को जब उन्होंने बचाया था क्राउज यानी कौवे से, तो उस बेबी मतलब बच्ची जो गिलहरी थी उस पर क्या अप्लाई किया था, तो पेनिसिलिन और ऑइंटमेंट जो था उस पर ट्राई किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी और उसके मेनली 2 घाव मतलब दो वो क्या था उनके पास 2 मेन उनके घाव थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है द स्टोरी गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वायरल इन हर। मतलब कहाँ से उस इंजर्ड बेबी को देख रही थी महादेवी वर्मा, तो वो देख रही थी बरंडा से। अब नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम अपना। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है
Everyone told the narrator that the squirrel would not dash after being attracted so badly by the crowds. मतलब सभी, everyone मतलब सभी ने नरेटर से कहा था कि स्क्वायरल अब क्या नहीं कर पाएगा, मतलब स्क्वायरल अब क्या नहीं कर पाएगा, तो वो अब लीव नहीं कर पाएगा, पुनः ठीक नहीं हो पाएगा जब उसे कौवे ने बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हेन द नरेटर शेट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर, मतलब गिल्लू उनका क्या अटेंशन हमेशा लेना चाहता था, तो अटेंशन जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बींग्स एंड मतलब गिल्लू जो चैप्टर है वो किसके बीच एक सच्ची दोस्ती का व्याख्या कर रहा है, यानी एक ह्यूमन बींग मतलब एक इंसान और एक जानवर के बीच, यानी एनिमल। तो ऑप्शन नंबर बी जो ए है जो आपका, सॉरी ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो मैंने अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फ्लाइंग नेम वॉज गिवन टू द स्क्वायर, मतलब इनमें से कौन सा नाम स्क्वायर यानी कि गिलहरी को दिया गया था, तो गिल्लू जो नाम था वो गिलहरी का था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है महादेवी वर्मा वॉज बोर्न इन, मतलब महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 97 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप सी ऑप्शन मार सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वॉज द कॉमन नेम ऑफ गिल्लू, मतलब गिल्लू का जो था मतलब उसका कॉमन नाम हम क्या कहते हैं, तो गिलहरी, गिलहरी जो है उसका कॉमन नाम है। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम। एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्वायरल, मतलब सभी ने जब एक वार्ता हुई थी कि महादेवी मनवा का क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया, तो सारे लोग गिल्लू को क्या ऑफर करते थे, तो काजू ऑफर करते थे, यानी दे देते थे। फिर भी गिल्लू नहीं ईट नहीं करता था, खाता नहीं था, क्योंकि उसे अपने मालिक के जख्मी होने का दुख था, क्योंकि हर दो दोस्तों के बीच यही होता है कि एक को दुख होता है तो दूसरे को भी उसका एहसास होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। महादेवी वॉज डेड इन द ईयर, मतलब किस साल महादेवी वर्मा का डेथ यानी मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1987 को क्या हो गया था, महादेवी वर्मा का डेथ हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है गिल्लू वॉज बर्नेड अंडर द संजूही क्रीपर बिकॉज ही लव्ड इट, मतलब गिल्लू को जो था महादेवी वर्मा ने संजूही क्रीपर में दबा दिया था, क्योंकि वो क्या गिल्लू संजय गिरवर को क्या करता था, मोस्ट लव करता था, इट मोस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है गिल्लू वाज एन, मतलब गिल्लू क्या था, तो मैंने बताया था एक्शिपेशन था। गिल्लू क्या था, एक्शिपेशन था, यानी कि अपवाद था, वो सारे जानवरों में एक अपवाद था। क्वेश्चन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड टू वंड ऑफ गिल्लू, मतलब किस पेनिसिलिन ऑइंटमेंट को क्या गया था, गिल्लू पर अप्लाई किया गया था ताकि वो क्या हो जाए, ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो हमारा अगला क्वेश्चन वो कह रहा है महादेवी वर्मा वॉज एन डैश पोएटेस, मतलब महादेवी वर्मा है वो कहाँ की पोएटेस यानी कवित्री है, तो हमारी इंडिया की एक टैलेंटेड कवित्री है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के बढ़ते, जो हमारा अगला क्वेश्चन है गिल्लू डिपार्टेड फ्रॉम हिज वर्ल्ड इन द डैश, मतलब गिल्लू कब उठ जाता था, तो गिल्लू जो था वो मॉर्निंग को उठ जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मैंने आपको 36 यानी 36 क्वेश्चन कराए हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए ये मस्ट है कि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के में पूछा जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इसे ज़रूर अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।